हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है और इसका जो टाइटल है आज का, ये आपका माइनर इलेक्टिव का पेपर है जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, जिनको भी बेसिक इकोनॉमिक्स मिला हुआ है आपके माइनर में, ठीक है, ये CCS वाला पेपर है ये। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो शायद ये अब ख़त्म हो गया है, जो मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में अब नहीं मिल रहा है, पर लेकिन और यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें अभी भी ये चल रहा होगा, तो आप लोग वहीं से देख लेना। ठीक है, तो जिसका भी बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है वो आज हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, क्योंकि एक दो मैंने देखे थे कि मैसेज आए हुए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। एक तो ना बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, तो कई बार हो जाता है कि कोई मैसेज नहीं देखा, तो अगर मैं एक दो दिन तक मैसेज ना देखूँ तो एक दो बार दोबारा भेज दिया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, इस वजह से ना वो बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं मैसेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इकोनॉमिक्स का 2022 का पेपर है, दिसंबर 2022 का पेपर है। BA BSc BCom को मिलता ही है माइनर में, आप सभी को पता ही होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 15 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसमें, लगभग ये मान के चलिए पेपर बिल्कुल डिट्टो ही आ जाता है, सेम टू सेम साई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द डिमांड का क्वेश्चन है और टाइप ऑफ डिमांड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया गया है, पूरा आपका प्लेलिस्ट है, बेसिक इकोनॉमिक्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो है, 40-45 वीडियो है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, आप बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बनता है इंडिफरेंस कर्व उनकी, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। मैंने दोनों तरीके से बताया है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा चेंज होता है और नॉर्मल इंडिफरेंस का थोड़ा सा चेंज होता है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिक्स इकोनॉमी, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आता है, मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीनों में से कोई सा एक पूछा जाएगा। नोट्स वगैरह किसी को चाहिए होंगे तो मुझे मैसेज कर देना, नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स रखे हुए हैं, ग्रुप्स वगैरह में भेजे हुए हैं मैंने। वो व्हाट डू यू मीन द रिटर्न टू स्केल, देखो दो ही लो है, दोनों में से कोई एक लो आता है। ठीक है, एक है रिटर्न टू स्केल और एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो सॉरी लॉ ऑफ ये अच्छा रिटर्न टू स्केल है, और एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हाँ, ये प्रोडक्शन के है, दोनों प्रोडक्शन के हैं। ठीक है, और दोनों लॉ में से कोई ना कोई एक आ जाता है। इसमें आ गया रिटर्न टू स्केल और एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वो आ जाता है। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं हिंदी में। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक, देखो 2-3 कॉम्पिटिशन है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तीनों में से कोई ना एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है सर्कुलर फ्लो इनकम, ये लास्ट यूनिट है आपकी इनकम वाली। तो आप इसमें से एक तो इन्फ्लेशन, ये वाला इन्फ्लेशन जरूर करके जाया करो लास्ट यूनिट में से, और आपका सर्कुलर फ्लो और इनकम के मेथड, जो नेशनल इनकम के मेथड्स हैं, ये 3 करके जाया करो, तीनों में से कोई ना कोई सा मिल जाता है। और ये क्वेश्चन चाहे CCS हो, चाहे MSU हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, लगातार है। और ये क्वेश्चन मैं तो यही कहूँगा, इस क्वेश्चन को अवॉइड जितना कर सको उतना करो, क्योंकि आप लिख कर भी आ जाओगे फिर भी इस पे नंबर मुझे नहीं लगता पूरे नंबर मिल सकते हैं, इस पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना कट रहा है, बहुत सारा है। ये इनकम ऑफ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसे ही लिखा हुआ है इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बस ये 2 क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कभी वो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, बस इतना ही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। पर लेकिन अगर आप ये लिखने वाले हो तो इसको थोड़े से ज़्यादा अच्छे से करके प्रिपेयर करके जब लिखना। ठीक है, वरना तो बहुत सारे साइड में है। देखो मैं बता रहा था ना मेथड्स, नेशनल इनकम मेथड, ये आगे देखो लास्ट की 50 यूनिट, देखो मैं आपको अभी एंड में समझा दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट करके जाओगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी का, ये लास्ट क्वेश्चन यूटिलिटी का है, तो आप यूटिलिटी जरूर पढ़ के जाना। अब देखो मैं आपको ना क्लियर बताता हूँ कौन कौन से आप पढ़ के जाओगे और बड़े आराम से। एक तो पहली यूनिट आपको करके जानी है, पहली यूनिट में से इस वाले पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो है ही है, और हो सकता है 3 भी हो, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है मिनिमम। फर्स्ट यूनिट के 3 क्वेश्चन अभी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, और लास्ट यूनिट के भी 3 क्वेश्चन है। लास्ट यूनिट मतलब आपकी 5th यूनिट में से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मतलब 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 यूनिट के हैं।
6 क्वेश्चन सिर्फ 2 यूनिट के, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ये भी 2 करके चले जाओगे तो बहुत है, ठीक है। ये पहला फर्स्ट यूनिट से है, फर्स्ट यूनिट से है। ये दूसरा, ये भी फर्स्ट यूनिट से है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड यूनिट से है, ये सेकंड यूनिट से है, ये सेकंड यूनिट से है। ये फोर्थ या थर्ड यूनिट, फोर्थ या थर्ड यूनिट है, मेरे ख्याल से थर्ड यूनिट है ये। और ये फोर्थ यूनिट है, मैं इस पर यूनिट लिख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपका फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, ये भी आपका फिफ्थ यूनिट से है। और इनकम स्टेट, ये तो एक ऐसी क्वेश्चन है बस, ये आपका फिर से फिफ्थ यूनिट है। और ये आपका फर्स्ट यूनिट का है। तो आपने देखा फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिफ्थ यूनिट से भी 3 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन तो बस वो ऐसे ही बन रहा है, और जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन है वो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से है। तो अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट भी करके गए तो आपका बिल्कुल ये मान के चलिए बहुत बढ़िया पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए।